नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट अवगत पाठशाला पर। हम लोग पढ़ रहे थे डायरेक्शन टेस्ट, और डायरेक्शन टेस्ट में हम लोगों ने पढ़ा था सबसे लास्ट में हम लोगों ने पढ़ा था शैडो, यानी कि छाया। क्या पढ़ा था हम लोगों ने? शैडो, छाया या परछाई के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। इसमें मैंने आपको बताया था कि शैडो जो होती है वो 3 टाइम पे, यानी कि प्रातः काल, दोपहर और सायंकाल, ये 3 समय होते हैं। इसमें किसमें शैडो बनती है, मतलब कि परछाई बनती है, और किसमें नहीं बनती है। मैंने आपसे बताया था कि प्रातः काल और सायंकाल में तो परछाई बनती है, पर जो दोपहर का समय होता है वो ठीक 12 बजे का माना जाता है, और इस समय परछाई नहीं बनती है ना। इस समय परछाई नहीं बनती है, इतना हम लोगों ने कल जाना था। और इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था थोड़ा सा, तो जब प्रातः काल और सायंकाल में बनता है, दोनों में कंडीशन क्या क्या होती है, थोड़ा सा हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस किया था। अब प्रातः काल जैसे यानी कि बात करें मॉर्निंग टाइम की, जब शैडो 2 टाइम पे बन रहा है, एक मॉर्निंग टाइम हो गया, एक क्या हो गया, एक मॉर्निंग टाइम हो गया, दूसरा इवनिंग टाइम हो गया। क्योंकि मॉर्निंग टाइम में जो होता है वो सन ईस्ट में होता है, और इवनिंग टाइम में जो होता है सन वेस्ट में होता है। तो यहाँ पे जो शैडो बनेगा वो थोड़ा सा डिफरेंट बनेगा, दोनों में डिफरेंट शैडो बनेंगे। जैसे देखिए, अगर मॉर्निंग की बात करें, मॉर्निंग में सन इधर से राइज हो रहा है, यानी कि सन का जो फ्लो होगा वो किधर होगा, इधर से सन निकला ईस्ट में, यानी कि सन का जो फ्लो होगा वो ईस्ट टू वेस्ट होगा। ये हम लोगों ने कल डिस्कस किया था कि मॉर्निंग टाइम में सन का जो फ्लो होगा वो ईस्ट टू वेस्ट होगा। तो अगर कोई व्यक्ति यहाँ खड़ा है मॉर्निंग टाइम में, अगर कोई व्यक्ति यहाँ खड़ा है तो उसकी जो परछाई बनती है वो इस साइड बनती है। और इवनिंग टाइम की अगर हम बात करें, किसकी बात करें, इवनिंग टाइम की अगर बात करें, तो जो सन का फ्लो होगा ना, जो फ्लो होगा वो वेस्ट टू ईस्ट होगा। तो अगर कोई व्यक्ति यहाँ खड़ा है तो उसकी जो परछाई बनेगी वो इधर बनेगी, ठीक है, उसकी जो परछाई बनेगी वो इधर बनेगी। अब चलिए आगे बात करते हैं। मॉर्निंग टाइम में मतलब ये होता है कि मॉर्निंग टाइम में अगर कोई 2 व्यक्ति खड़े हैं, क्वेश्चन एग्जाम में कैसे पूछता है कि अगर कोई 2 व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर, उत्तर या दक्षिण में खड़े हैं, या पूरब या पश्चिम में खड़े हैं। अच्छा, एक चीज और मैं क्लियर कर दूं कि उप दिशाओं में कभी भी छाया नहीं बनती, उप दिशाओं में छाया नहीं बनती। तो हमारी दिशा कौन कौन सी बची? उप दिशाओं में छाया नहीं बनती, तो दिशाएं कौन कौन सी बची? हमारी मूल दिशाएं बची, मूल दिशाओं में बचती हैं। अब मूल दिशाओं में भी किन दिशाओं में छाया बनती है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। मूल दिशाओं में भी किन दिशाओं में छाया बनती है, इसके बारे में हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं आज की क्लास में। चलिए, सन यहाँ से राइज हुआ, ठीक है, जैसे सन है उधर से यहाँ से निकला, और अगर कोई व्यक्ति यहाँ खड़ा हुआ है, मान लेते हैं इधर राम खड़े हैं, इधर राम खड़ा है और इधर श्याम खड़ा है। अच्छा, छाया के कॉन्सेप्ट में ये एक बात बहुत ज़रूरी होती है कि छाया जो होता है, अगर 2 व्यक्ति एक दूसरे के सामने खड़े हुए हैं तो उन दोनों को एक दूसरे की परछाई दिखनी चाहिए, और उन दोनों को खुद की परछाई भी दिखनी चाहिए। ध्यान से समझिए इस बात को कि अगर छाया का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर, मतलब कि छाया के अगर हम कॉन्सेप्ट की बात करें तो जो क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, उसमें जो क्वेश्चन बनने हैं वो इस कॉन्सेप्ट पे बनेंगे कि छाया तभी बनना पॉसिबल है ना, छाया तभी बनना पॉसिबल है जब एक दूसरे की परछाई देख सकें। तो अगर एक दूसरे की परछाई दिखे ना, कंडीशन देखिए क्या है, कंडीशन ये होती है कि दोनों व्यक्तियों को एक दूसरे की परछाई दिखनी चाहिए,
दोनों व्यक्तियों को एक दूसरे की परछाई दिखनी चाहिए। एक दूसरे की परछाई दिखनी चाहिए और खुद की भी परछाई दिखनी चाहिए ना। एक दूसरे की भी दिखनी चाहिए और स्वयं की परछाई भी दिखनी चाहिए, तब जाकर परछाई का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होगा। अगर ये चार बातें एक दूसरे की दिखनी चाहिए और स्वयं दोनों की दिखनी चाहिए, मतलब कि अगर राम और श्याम है तो राम को अपनी परछाई दिखनी चाहिए, श्याम को अपनी परछाई दिखनी चाहिए, राम को श्याम की परछाई दिखनी चाहिए और श्याम को राम की परछाई दिखनी चाहिए। अगर ये चार बातें वहाँ इम्प्लीमेंट हो रही हैं तब तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि वहाँ परछाई बनेगी। पर अगर ये चार बातें वहाँ क्लियर नहीं हो रही हैं तो समझ लीजिए कि वहाँ पे परछाई का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर नहीं है, मतलब वहाँ से क्वेश्चन बनना पॉसिबल ही नहीं है। चलिए देखते हैं जैसे इसको कैसे समझेंगे, फिर हम लोग इस बात को कैसे समझेंगे। समझ में आ गया इस बात को जो हमने अभी बोला आपसे, ये क्लियर हुआ आपको? एक दूसरे की परछाई दिखनी चाहिए और स्वयं की एक भी परछाई दिखनी चाहिए। अब जैसे मान लेते हैं यहाँ पे खड़े हैं राम और यहाँ पे खड़े हैं श्याम। अब अगर सन का फ्लो इधर से आ रहा है, ईस्ट टू वेस्ट आ रहा है ना, सन का फ्लो ईस्ट टू वेस्ट से अगर आ रहा है तो श्याम की परछाई किधर पड़ेगी? थोड़ा पास बना देते हैं। श्याम की परछाई किधर बनेगी? अगर श्याम इधर खड़ा है तो इनकी परछाई कहीं इधर बनेगी ये, और राम की परछाई किधर बनेगी? उसके पीछे बनेगी। श्याम की परछाई राम पर बनेगी और राम की परछाई राम के पीछे बनेगी। तो राम को अपनी परछाई दिखी? नहीं दिखी। श्याम को अपनी परछाई दिखी? नहीं दिखी। श्याम को राम की परछाई दिखी या राम को श्याम की परछाई दिखी? नहीं, क्योंकि जो श्याम की यहाँ पे सिर्फ एक कंडीशन तो आया कि शायद श्याम को अपनी परछाई दिख रही होगी शायद, पर वो भी अगर राम पे पड़ रही है तो वो कैसे दिखेगा? नहीं दिखेगा। राम हमने अपनी परछाई नहीं देखी, श्याम ने अपनी परछाई नहीं देखी, राम ने अपनी परछाई, क्योंकि राम के पीछे पड़ रहा है, जब राम के पीछे उसकी परछाई पड़ रही है तो राम तो देख ही नहीं पाएगा, और राम श्याम की परछाई नहीं देख पाएगा क्योंकि श्याम की परछाई राम पर ही पड़ रही है। इसका मतलब कि अगर कोई व्यक्ति ईस्ट या वेस्ट में खड़ा है ना, ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट खड़ा हुआ है, तो यहाँ पर परछाई नहीं बन सकती है ना, यहाँ पर परछाई नहीं बन सकती है। हम लोगों ने पढ़ा कि परछाई उप दिशाओं में नहीं बनती है, फिर हम लोगों ने पढ़ा कि परछाई ईस्ट टू वेस्ट में नहीं बन सकती है, क्योंकि अगर कोई दो व्यक्ति खड़े हैं तो उनकी परछाई एक दूसरे पर ही पड़ेगी ना, एक दूसरे पर ही पड़ेगी, तो वो दोनों एक दूसरे की परछाई नहीं देख पाएंगे, वो एक दूसरे की परछाई नहीं देख पाएंगे, और यहीं ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगा। चलिए अब बचा हमारा सिर्फ दो डायरेक्शन, बचा हमारा नॉर्थ और साउथ। क्या बचा हमारा? नॉर्थ और साउथ बचा। अब नॉर्थ और साउथ की बात करें, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे मान लीजिए राम को खड़ा कर देते हैं, अब क्या यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेगा? ये भी देख लेते हैं। यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेगा, ये देख लेते हैं। राम और श्याम, राम और श्याम यहाँ खड़ा है, ठीक है। अब फ्लो किधर से आ रहा है? ईस्ट टू वेस्ट की तरफ से आ रहा है। तो अगर सूरज इधर से आ रहा है, इसकी किरणें इधर से आ रही हैं, तो राम की परछाई किधर पड़ेगी? कहीं इधर पड़ेगी। श्याम की परछाई किधर पड़ेगी? इधर कहीं पड़ेगी। क्लियर? राम की परछाई भी इधर पड़ेगी, श्याम की परछाई इधर पड़ेगी। तो क्या राम को राम की परछाई दिखेगी? दिखेगी। श्याम को श्याम की परछाई दिखेगी। श्याम को राम की परछाई भी दिख रही है और राम को श्याम की परछाई भी दिख रही है। क्लियर? राम को श्याम की परछाई दिख रही है, श्याम को राम की परछाई दिख रही है। ये चार बातें जो हम लोगों ने बताया था वो क्लियर हो गई कि राम को राम की परछाई दिख रही है, श्याम को श्याम की परछाई दिख रही है, श्याम को राम की परछाई दिख रही है और राम को श्याम की परछाई दिख रही है। ये चारों बातें इम्प्लीमेंट कर गई हैं। इसका मतलब ये है कि नॉर्थ से साउथ में अगर व्यक्ति खड़ा है, अगर कोई दो व्यक्ति नॉर्थ और साउथ में खड़े हैं, तब परछाई का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होता है, तब जाके परछाई का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होता है। अब देखिए क्वेश्चन किस तरीके से पूछेगा। क्वेश्चन में आपका जो दायां और बायां वाला कॉन्सेप्ट होता है उसको थोड़ा सा हम लोग क्लियर करते हैं। जो दायां और बायां का कॉन्सेप्ट होता है उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कन्फ्यूज़न यहीं पे आता है। ये जो कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है वो दाएं और बाएं में ही होता है, क्योंकि अगर सूरज की, अगर कोई व्यक्ति आमने सामने खड़े हैं और उनकी परछाई उनके दाएं या बाएं पड़ेगी तो इसमें कन्फ्यूज़न लोगों को आ जाता है हमेशा कि किधर उनका दायां होगा और किधर उनका बायां होगा। देखिए जैसे दो व्यक्ति यहाँ खड़े हैं,
इस तरीके से दो व्यक्ति ऐसे, एक यहाँ खड़ा है, एक यहाँ खड़ा है, ठीक है। अब हमको क्लॉकवाइज समझना है, क्लॉक से समझेंगे हम लोग। ये 12 हो गया, ये 6 हो गया, ये 3 हो गया, ये 9 हो गया। अब देखिए ये व्यक्ति इधर है, इसका मुख किधर है, इधर है ना, इसका मुंह नीचे की ओर, यानी कि ये 6 का समय है। इसका मुंह इधर नीचे की ओर है, तो ये 6 का समय है। अगर ये 6 का समय है तो इसके दाएं जाएंगे ना, देखिए, तो 7 जाएंगे तो दायां, 5 जाएंगे तो बायां, 7 जाएंगे तो दायां और 5 जाएंगे तो बायां। और इसी तरीके से ये वाला है, तो इसका मुख किधर है, 12 की ओर है ना, इधर जाएंगे 12 की ओर, तो 12 की ओर से 1 की ओर जाएंगे, 1 की ओर जाएंगे तो दायां और 11 की ओर जाएंगे तो बायां। इससे क्या क्लियर हुआ कि अगर कोई व्यक्ति उत्तर की ओर खड़ा है, अगर कोई व्यक्ति उत्तर की ओर खड़ा है और कोई व्यक्ति दक्षिण की ओर खड़ा है, तो इसमें कॉन्सेप्ट क्या निकल के आ रहा है, तो उनके जो हाथ होंगे वो किस तरीके से होंगे। अगर कोई ऊपर खड़ा है तो उसका ये दायां और ये बायां होगा, और अगर कोई नीचे खड़ा है तो उसका ये दायां और ये बायां होगा। क्लियर हुआ। हम किस तरीके से समझेंगे, क्लॉक से समझेंगे, ठीक है। अगर उसका मुंह नीचे की ओर है, अगर उसका मुख नीचे की ओर है, तो उसका जो दायां हुआ वो इधर हुआ और बायां हुआ वो इधर हुआ। अगर उसका मुख ऊपर की ओर है, उसका जो दायां हुआ इधर हुआ और बायां हुआ वो इधर हुआ, ठीक है। ये हैंड्स की बात हो गई। आपको अगर कोई भी कंफ्यूजन हो रही है तो सिर्फ आप ऐसे हैंड्स को ड्रॉ कर लीजिए, फिर आपका कंफ्यूजन जो है वो दूर हो जाएगा क्लॉकवाइज ना, क्योंकि घड़ी का जो है कॉन्सेप्ट तो लगभग सभी को क्लियर ही होता है, क्योंकि घड़ी देखने तो सभी को आता है। जो घड़ी का कॉन्सेप्ट है आप उससे इस हैंड्स के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, ये तो हमारा क्लियर हो गया कि ऊपर हुआ तो दायां इधर बायां इधर, नीचे हुआ तो दायां इधर और बायां इधर। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि अगर मॉर्निंग टाइम की, अब क्या बात करेंगे, हम मॉर्निंग टाइम की बात करते हैं। अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं मॉर्निंग टाइम, यानी कि अगर सन का जो फ्लो है वो ईस्ट टू वेस्ट है, सन का जो फ्लो है वो ईस्ट टू वेस्ट है, तो किस तरीके से किसकी परछाई निकाली जाएगी। जैसे क्वेश्चन अगर पूछ लिया कि राम की परछाई स्वयं के दाहिने पड़ती है तो श्याम का चेहरा किस दिशा में। क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है एग्जाम में। क्वेश्चन कैसे पूछता है, राम की परछाई जो है वो दाहिने में है। राम की परछाई अगर दाहिने पड़ रही है तो श्याम का चेहरा किस दिशा में है। क्या पूछ रहा है, श्याम का चेहरा किस दिशा में है। राम की परछाई अगर उसके दाहिने पड़ रही है तो श्याम का चेहरा किस दिशा में है। अब आप ये सोचेंगे कि राम की परछाई अगर उसके दाहिने पड़ रही है तो हमारा राम होगा कहाँ, मतलब कि राम को हम कहाँ रखेंगे, दाएं पे रखेंगे, मतलब कि नॉर्थ में रखेंगे कि साउथ में रखेंगे, ये थोड़ा सा हमको समझना है, ठीक है। राम की परछाई अगर स्वयं के दाहिने पड़ती है तो श्याम का चेहरा किस दिशा में है। तो आप समझ पा रहे होंगे कि ये जो व्यक्ति यहाँ खड़ा होगा उसकी परछाई उसके दाहिने पड़ेगी, और जो व्यक्ति यहाँ खड़ा है उसकी परछाई उसके बाएं पड़ेगी। तो इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि राम किस दिशा में होगा। इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि राम उत्तर दिशा में खड़ा होगा और श्याम दक्षिण दिशा में खड़ा होगा। क्लियर है। राम उत्तर दिशा में खड़ा होगा तभी तो उसकी परछाई उसके दाएं पड़ेगी, ठीक है। अगर आपको कंफ्यूजन हैंड का है तो आप सबसे पहले इस हैंड को ड्रॉ कर लीजिए और तब आप आसानी से अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। और ये हैंड का कंडीशन मॉर्निंग और इवनिंग दोनों में सेम होता है। हैंड का कंडीशन जो है वो मॉर्निंग और इवनिंग दोनों में सेम होता है। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि राम की परछाई अगर उसके दाहिने पड़ती है तो श्याम का चेहरा किस दिशा में है। हमने हैंड बना लिया, हैंड से हमको ये क्लियर हो गया कि राम उत्तर दिशा में है। अगर राम उत्तर दिशा में है तो श्याम दक्षिण दिशा में हुआ। राम की परछाई उसके दाहिने पड़ रही है या यहाँ कहीं पड़ेगी, तो श्याम का चेहरा किस दिशा में है, ऊपर की ओर है, यानी कि श्याम का चेहरा उत्तर दिशा में है। श्याम का चेहरा किस दिशा में है, तो श्याम का चेहरा उत्तर दिशा में है, ठीक है। श्याम का चेहरा उत्तर दिशा में है। चलिए, ये तो क्लियर हो गया। ये बात हम समझ गए कि अगर हमारा हैंड्स का जो है वो प्रॉब्लम क्लियर हो जाएगा तो हमारी जो मॉर्निंग और इवनिंग दोनों समय की बातें,
दोनों समय की बातें क्लियर हो जाएंगी। जैसे एक क्वेश्चन और देखते हैं, दो व्यक्ति महेश और दिनेश, एक क्वेश्चन और देखते हैं जिससे आपको थोड़ा और क्लियर होगा। और मॉर्निंग की बातें चल रही हैं अभी इवनिंग की कॉन्सेप्ट में हम नहीं आए हैं। एक क्वेश्चन है, दो व्यक्ति महेश और दिनेश, महेश और दिनेश, दो व्यक्ति महेश और दिनेश एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, तो दिनेश की जो परछाई है वो उसके दाहिने पड़ रही है ना, दिनेश की जो परछाई है उसके दाएं ओर पड़ रही है या उसके दाहिने पड़ रही है। तो बताइए आप कि दिनेश की परछाई उसके दाहिने पड़ रही है तो महेश का चेहरा किस दिशा में है। दो व्यक्ति महेश और दिनेश एक दूसरे के सामने खड़े हुए हैं और दिनेश की जो परछाई है उसके दाहिने पड़ रही है, तो दिनेश का चेहरा महेश का चेहरा किस दिशा में है, बताइए महेश का चेहरा किस दिशा में है। अब यहाँ से समझने वाली बात है, यहाँ से ये समझने वाली बात है कि दिनेश की जो परछाई अगर उसके दाएं पड़े तो दिनेश है किधर। हमने अभी आपको हैंड्स वाली बातें बताई, अगर वो नीचे की ओर खड़ा है मुख करके तो उसका दायां ये हुआ और बायां ये हुआ, अगर वो ऊपर की ओर मुख करके खड़ा है तो उसका दायां ये हुआ बायां ये हुआ। ठीक है, तो अगर दिनेश की परछाई उसके दाएं पड़ रही है तो दिनेश किस दिशा में है, तब दिनेश कहीं यहाँ पे है, दिनेश कहीं उत्तर में है। तो महेश कहाँ पे है, महेश यहाँ पे है। तो पूछा है कि अगर दिनेश की परछाई उसके दाएं पड़ रही है तो महेश का चेहरा किस दिशा में है, तो महेश का चेहरा ऊपर की ओर है यानी कि उत्तर की ओर है। महेश का चेहरा किधर है, ऊपर की ओर है, तो यानी कि उत्तर की ओर है। ठीक है, समझ आ गई बात। नेक्स्ट टॉपिक पे बात करें। चलिए, मेरे ख्याल से ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी अब तक। अब हम लोग बात करते हैं मॉर्निंग मतलब कि इवनिंग की। मॉर्निंग की कॉन्सेप्ट तो हमारे क्लियर हो गए। अब हम लोग बात करेंगे इवनिंग की। अगर इवनिंग में सन का फ्लो, क्योंकि ये तो है ना कि मॉर्निंग में सन का फ्लो अलग होता है और इवनिंग में सन का फ्लो अलग होता है। अब अगर सन इधर से आ जाए, क्योंकि सन इवनिंग में वेस्ट में चला जाता है, तो अब सन का फ्लो किधर हो जाएगा, वेस्ट टू ईस्ट हो जाएगा। सन का फ्लो किधर हो जाएगा, वेस्ट टू ईस्ट हो जाएगा। ठीक है, हैंड्स में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा कि हैंड्स में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। ये इनका दायां और ये इनका बायां और ये इनका दायां और ये इनका बायां, यही रहेगा हैंड्स दोनों कंडीशन में। मॉर्निंग और इवनिंग दोनों कंडीशन में हैंड्स में चेंजेस नहीं आएंगे। सिर्फ हमारा जो चेंज आएगा वो उनके मतलब कि जो फ्लो चेंज हो गया है इस वजह से उनका दायां बायां फ्लो परछाई में चेंजेस आएंगे। जैसे देखिए, अगर कोई व्यक्ति खड़े हैं, जैसे अमन और मुकेश दो व्यक्ति हैं, अमन और मुकेश दो व्यक्ति हैं, मुकेश की परछाई स्वयं के दाहिने पड़ती है तो अमन का चेहरा किस दिशा में है। चलिए, मुकेश की परछाई स्वयं के दाहिने पड़ती है। अब सोचना ये है कि मुकेश कहाँ होंगे। हैंड्स को ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग, आपको यही करना है, हैंड्स को ड्रॉ कर लेना है। हैंड्स को ड्रॉ करने के बाद आप इस बात को आसानी से समझ पाएंगे कि जो भी व्यक्ति है वो किस दिशा में है, उत्तर दिशा में है कि दक्षिण दिशा में है। ठीक है, इसने बोला है कि अमन मुकेश दो व्यक्ति हैं, मुकेश की परछाई स्वयं के दाहिने हैं। किसकी परछाई, मुकेश की जो परछाई है, मुकेश की परछाई स्वयं के दाएं पड़ रही है, मुकेश की परछाई स्वयं के दाएं पड़ रही है तो अमन का चेहरा किस दिशा में है। क्या बताना है, अमन का चेहरा किस दिशा में है। चलिए अब देख लेते हैं कि मुकेश किस दिशा में है। पहले तो यही समझना है कि मुकेश किस दिशा में, अगर उनकी परछाई उनके दाहिने पड़ रही है। देखिए, सन का फ्लो इधर से आ रहा है यानी कि परछाई अब इधर पड़ेगी ना, इनकी परछाई इधर पड़ेगी, इनकी परछाई इधर पड़ेगी, तो मुकेश की परछाई उनके दाहिने पड़ रही है। अब ये राइट हैंड यहाँ हो गया, अगर हम मुकेश को यहाँ खड़ा कर दें, चलिए, तो मुकेश की परछाई किधर पड़ेगी, उसके दाहिने नहीं पड़ेगी, उसके बाएं पड़ेगी। इधर अगर मुकेश को हमने खड़ा कर दिया तो मुकेश की परछाई इधर से जो सन का फ्लो आ रहा है अब यहाँ पड़ेगी, और यहाँ तो राइट हैंड नहीं है, लेफ्ट हैंड है। इसका मतलब कि मुकेश यहाँ नहीं हो सकते हैं, इसका मतलब कि मुकेश यहाँ नहीं हो सकते। तो मुकेश कहाँ हो सकते हैं, मुकेश यहाँ हो सकते हैं, मुकेश
यहाँ हो सकते हैं। अगर मुकेश यहाँ है तो उनकी परछाई इस तरफ पड़ेगी, यानी कि राइट साइड पड़ेगी। क्लियर? मुकेश की परछाई अगर उनके दाएं पड़ रही है तो मुकेश के सामने ही होंगे अमन। अमन यहाँ कहाँ कहीं पे होंगे। तो मुकेश की परछाई उनके दाहिने पड़ रही है, तो अमन का चेहरा किस दिशा में? अमन का चेहरा नीचे की ओर, यानी कि दक्षिण दिशा में है, यानी कि दक्षिण दिशा में है। तो अमन का चेहरा किस दिशा में है? दक्षिण दिशा में है। क्लियर? समझ में आ गया है ये बात आपको? देखिए अभी तक हम लोग जितनी चीज़ें पढ़ रहे थे उसमें हैंड का कोई रोल मतलब चेंजेस नहीं है, हैंड में कोई बदलाव नहीं आएगा। जो भी आपके दायां इधर, बायां इधर और दायां इधर और बायां इधर, मतलब कि अगर वो उत्तर में खड़ा है तो उसका दायां इधर होगा और बायां इधर होगा, और अगर वो दक्षिण में खड़ा है तो उसका दायां इधर होगा और बायां इधर होगा। सिर्फ आपका जो सन का फ्लो है उसमें चेंजेस आने की वजह से परछाई इधर से उधर हो जाएगी। तो इसके लिए आपको हैंड बना लेने हैं और सन को थोड़ा सा ड्रॉ कर लेना है, तो आपका ये जो कॉन्सेप्ट है दायां बायां वाला वो क्लियर हो जाएगा। इसमें जो आपको कन्फ्यूज़न है वो धीरे धीरे दूर हो जाएगा। उसको थोड़ा सा आपको कुछ दिन तक तो ड्रॉ करना पड़ेगा, पर जैसे ही आपने कुछ दिन ड्रॉ कर लिया इसके बाद आपका जो ये कन्फ्यूज़न है वो धीरे धीरे दूर हो जाएगा। जैसे देखते हैं क्वेश्चन, रमेश की परछाई सुरेश के दाहिने पड़ती है। अब थोड़ा सा चेंजेस आ गया क्वेश्चन में, ध्यान से देखिए। रमेश की परछाई सुरेश के दाहिने पड़ती है। अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे कि उसके खुद के दाएं या उसके बाएं, पर अब आ गया क्वेश्चन कि रमेश की परछाई सुरेश के दाहिने पड़ती है। किधर पड़ती है? सुरेश के दाहिने पड़ती है। ठीक है, तो सुरेश का चेहरा किस दिशा में है? तो सुरेश का चेहरा किस दिशा में है बताइए। ठीक है, तो सुरेश का चेहरा किस दिशा में है? सुरेश का चेहरा किस दिशा में है बताइए, आप लोग अब निकालिए। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और ये कौन से समय की बात है? ये मॉर्निंग टाइम की बात है। ये जो कॉन्सेप्ट है वो मॉर्निंग टाइम का है। ये जो क्वेश्चन है ये प्रातः काल के समय की है, मतलब कि प्रातः काल में दो व्यक्ति रमेश और सुरेश एक दूसरे की ओर खड़े हैं ना। प्रातः काल के समय में रमेश और सुरेश एक दूसरे की ओर मुख करके खड़े हैं, तो रमेश की जो परछाई है वो सुरेश के दाहिने पड़ती है। रमेश की जो परछाई है सुरेश के दाहिने पड़ती है। तो सबसे पहले हम हैंड्स ड्रॉ कर लेते हैं। इस तरीके से हम हैंड बना लेंगे। इधर होता है दायां, इधर होता है बायां, इधर होता है दायां, इधर होता है बायां, और सन इधर से कहीं फ्लो कर रहा है क्योंकि ये ईस्ट की बात हो रही है। किधर की बात हो रही है? ईस्ट की बात हो रही है। सुबह के टाइम की बात है तो ईस्ट टू वेस्ट जाएगा सन का फ्लो, ईस्ट टू वेस्ट जाएगा। अब देखें, रमेश की परछाई सुरेश के दाएं पड़ रही है। रमेश की जो परछाई है सुरेश के दाहिने पड़ रही है। सुरेश का दायां किधर है? यही नहीं पता हमको कि सुरेश इधर है किधर है। अब देखिए सन का जो फ्लो है वो इधर आ रहा है, यानी कि परछाई दोनों की इधर बनेगी। इनकी परछाई इधर बनेगी और इनकी परछाई इधर बनेगी। क्लियर? इनकी परछाई इधर बनेगी, इनकी परछाई इधर बनेगी। तो किसी भी कंडीशन में जो दायां होगा उस पर हम बात करेंगे। तो रमेश की जो परछाई है सुरेश के दाहिने पड़ती है। रमेश की जो परछाई है सुरेश के दाहिने पड़ती है, मतलब कि अगर हम चाहें तो सुरेश को यहाँ खड़ा कर दे अगर, तो क्या सुरेश को यहाँ खड़ा कर दिए और रमेश को यहाँ खड़ा कर दिए। चलिए अब इस पर बात कर लेते हैं कि अगर सुरेश के दाएं, सुरेश का दायां है, ये तो सुरेश का बायां हो गया, रमेश का दायां हो गया, जबकि हमको क्या चाहिए? हमें सुरेश का दायां चाहिए। तो सुरेश का दायां चाहिए, यानी कि सुरेश के मतलब कि जो राइट हैंड इधर से फ्लो कर रहा है उधर हम सुरेश को बनाएंगे। सुरेश यहाँ कहीं होंगे, तभी तो सुरेश की परछाई सुरेश के दाएं पड़ेगी और रमेश की परछाई भी सुरेश की दाएं ही पड़ेगी। ध्यान से समझिए इस बात को। क्वेश्चन ने थोड़ा सा घुमाव किया और उसने बोला कि रमेश की परछाई सुरेश के दाहिने पड़ती है, तो क्या सुरेश की परछाई सुरेश के दाहिने पड़ी? ठीक, अब रमेश की बात करते हैं। तो यहाँ रमेश होगा, अगर सुरेश ऊपर है तो रमेश नीचे है। तो क्या सुरेश की परछाई उसके इधर पड़ रही है? तो क्या सुरेश की जो परछाई वो रमेश के दाहिने में है? रमेश के दाहिने में है। क्लियर हुआ ये बात आपको? सुरेश की परछाई सुरेश के दाहिने पड़ेगी और रमेश की परछाई भी सुरेश के दाहिने ही पड़ेगी।
दोनों की परछाई उसके दाहिने ही पड़ेगी, क्योंकि जो उसका जो चेहरा है दक्षिण दिशा में और वो उत्तर में खड़ा है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया है कि सुरेश उत्तर में है और रमेश दक्षिण में है। ठीक है, तो सुरेश का चेहरा किस दिशा में, अब सुरेश का चेहरा किस दिशा में आप देख सकते हैं, सुरेश उत्तर में खड़ा है तो उसका चेहरा किस दिशा में है, दक्षिण में है। उसका चेहरा किस दिशा में है, दक्षिण में है। ठीक है, इसका चेहरा किस दिशा में है, तो दक्षिण में है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आप लोगों को। अगर रमेश की परछाई सुरेश के दाहिने पड़ती है तो सुरेश का चेहरा किस दिशा में है, रमेश की परछाई सुरेश के दाहिने पड़ती है, सुरेश का दायां ये हो गया और रमेश की परछाई यहाँ पर है, तो रमेश की जो परछाई वो सुरेश के दाहिने ही तो पड़ रही है ना। रमेश की जो परछाई है वो सुरेश के दाहिने पड़ रही है, तो सुरेश का चेहरा किस दिशा में, सुरेश का चेहरा नीचे है यानी कि दक्षिण दिशा में। सुरेश का चेहरा नीचे है यानी कि दक्षिण दिशा में है। ठीक है, क्लियर हो गया। इतनी चीज़ें हम लोग आज समझ लिए हैं। मैं आशा करती हूँ कि ये छाया शैडो का कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक, आज की क्लास में बस इतना ही करते हैं। ठीक है, आज की क्लास में बस इतना ही करते हैं, और बाकी किसी को भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर मुझसे पूछ सकता है। ठीक, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट्स के साथ। और जो लोग इस चैनल पर नए हैं, इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।